हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। प्रेयर फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में प्रतिदिन कपूर जलाते हैं तो आर्थिक समस्याएं दूर होने के साथ साथ धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही इससे घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। इसलिए आज हम जानेंगे कपूर के कुछ उपाय जिससे कि हम अपने जीवन में धन धान्य की कभी कमी न होने दें, घर में सकारात्मक वातावरण रखें और अपने जीवन से आर्थिक समस्याओं को दूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे कि आप सभी उपायों को अच्छी तरह से जान सकें, अपने जीवन में उसे इम्प्लीमेंट कर सकें और आपके जीवन में हर तरह की सकारात्मक ऊर्जा हो, आर्थिक तंगी दूर हो और आपका जीवन खुशियों भरा हो। मान्यता है कि अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो धन प्राप्ति के लिए गुलाब के फूल में कपूर का एक टुकड़ा रख के शाम होने पर इसी फूल को जलाएं और दुर्गा माँ पर समर्पित कर दें। कहा जाता है कि ऐसा करने से धन लाभ होता है। दूसरा उपाय, पूजा घर में कपूर को रखना शुभ माना गया है। पूजा घर में कपूर रखने से ऊर्जा का संचार होता है। इससे घर का वातावरण साफ एवं शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और इससे घर के सदस्यों को मानसिक रूप से शांति का एहसास होता है। कहा जाता है अगर आप बरकत बनाए रखना चाहते हैं तो रात में सोने से पहले एक चांदी की कटोरी, और अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो दिया भी ले सकते हैं, 4-5 लौंग और 1-2 कपूर जलाकर रख दें। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी, कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। कुछ दिनों तक इसे अवश्य करके देखें। जब भी आप घर के पूरे काम से निवृत्त हो, किचन का आपका काम खत्म हो जाए तो किचन में ही ये उपाय कर लें। 4-5 लौंग डालें, उसमें 1-2 बट्टी कपूर की डालें और उसे जलाने के बाद आप आराम से सो जाइए। देखिएगा लगातार 21 दिन इस उपाय को आप करते हैं तो आपको स्वयं ही आपके जीवन में परिवर्तन दिखेगा। अगला उपाय जानते हैं। यदि आप प्रतिदिन सुबह स्नान करके पूजा पाठ करते हैं तो एक कपूर अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर का वातावरण शुद्ध होने के साथ कई तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, समस्याओं से छुटकारा मिलता है। आप घी में कपूर रखकर अगर जलाते हैं तो घर में खुशहाली के साथ तरक्की के रास्ते भी खुलने लगते हैं। तो घर में खुशहाली लाने और तरक्की के रास्ते को खोलने के लिए थोड़े से घी में कपूर को डालकर फिर जलाया कीजिए। जानते हैं अगला उपाय। यदि आप प्रतिदिन घर के मुख्य द्वार पर सुबह कपूर जलाकर रख दें तो इससे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर में क्लेश ना हो, शांति और सुकून कायम रहे तो बेडरूम में कपूर का एक टुकड़ा रखें। इससे रात में बिना किसी बाधा के नींद भी अच्छी आएगी। कमरे में कपूर रखने से शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली छाई रहती है और रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। जानते हैं अगला उपाय। आपकी ज़िंदगी में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं तो कपूर के 2 उपाय आजमाएं। घर की तिजोरी में कपूर का एक टुकड़ा रख दें। इससे धन आगमन के योग बन सकते हैं, फिजूल खर्च नहीं होगा। आप अपने पर्स में, जेब में भी कपूर रख सकते हैं, इससे भी लाभ होगा। आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी, धन आगमन होने लगेगा, खुशहाली के रास्ते खुलने लगेंगे। दोस्तों, ये सारे उपाय धार्मिक मान्यताओं के आधार पर है, इसलिए जो भी विश्वास के साथ उपाय कर सकते हैं उस उपाय को आप कीजिए। मन में किसी तरह का शंका नहीं लाएं कि होगा या नहीं होगा, वहम नहीं पालना है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर चीज़ें होती हैं तो हम उसे विश्वास के साथ करते हैं, इसलिए यह चीज़ें कार्य करती है। उसी विश्वास के साथ इन सभी उपायों को मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसा कि कपूर का इस्तेमाल पूजा के समय हमेशा से किया जाता है। आरती के दौरान कपूर जलाकर आरती की जाती है और ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है और पूजा सफल मानी जाती है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार कपूर घर के वातावरण को शुद्ध करता है, घर में फैली नकारात्मकता को दूर करता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। कपूर घर के वास्तु दोषों को भी दूर करता है, सुख शांति, सुख समृद्धि और धन दौलत में इजाफा कर सकता है। यदि आप घर में रेगुलर कपूर जलाते हैं तो आर्थिक समस्याएं भी धीरे धीरे दूर होने लगती है और घर में कभी धन की कमी नहीं होती। यह भी मान्यता है कि कपूर और लौंग को एक साथ जलाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश तो होता ही है, साथ ही आपका पैसा किसी गलत जगह पर फंसा हुआ है तो इसे बाहर निकलने में आपको मदद मिलती है। अतः शाम के समय में कपूर के साथ 5 लौंग जलाएं और कपूर की आरती अवश्य करें, जिससे आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी। जो जला हुआ लौंग और कपूर है उससे भी आप एक उपाय कर सकते हैं। उस जले हुए लौंग और कपूर के घर के मुख्य द्वार पर आप डाल सकते हैं, या फिर उस जो जला हुआ लौंग और कपूर का राख है उसे आप एक जल में मिलाकर अपने घर में पूरी तरह से छिड़काव करके आप ये विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके घर से हर नकारात्मकता दूर हो रही है, मेरे घर में हर तरह से सकारात्मक ऊर्जा आ रही है, सुख समृद्धि आ रही है। इस तरह से आप उस जले हुए कपूर और लौंग का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहें तो जो विसर्जन करने के पूजा के फूल वूल होते हैं उसमें आप उसको डाल सकते हैं, और जब वो पुराने फूल वगैरह आप पानी में विसर्जित करते हैं तो उसके साथ इसे विसर्जित कर दीजिए। अपने ऑरा को, आभा मंडल को शुद्ध करने के लिए आप एक मोजो बैग भी बना सकते हैं। मोजो बैग में एक छोटी सी जो थैली नुमा होता है उसे मोजो बैग कहा जाता है। छोटी सी एक पोटली ले, उसमें आप कपूर, हाई सोप और लेमन ग्रास डाल सकते हैं और वह मोजो बैग आप अपने पास रख सकते हैं, जिससे आपके आभा मंडल से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी, आपका ऑरा क्लींस होगा। ये हाई सोप और लेमन ग्रास आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाता है। कहा जाता है अगर जीवन में बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है तो रात को रोज सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और फिर कपूर जलाना चाहिए। अगर ऐसा हम प्रतिदिन करते हैं तो हम हर समय होने वाली दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। जीवन में किसी तरह की अनहोनी नहीं होती है, ये घर का प्रत्येक सदस्य कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी समस्त जानकारी कपूर के उपाय के संबंध में। कपूर हमारे जीवन में पूजा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह तो हम सभी अच्छे से जानते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। चूँकि ये मान्यताओं के आधार पर है, तो अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई एक उपाय आपके लिए उपयोगी है तो आपको अवश्य करके देखनी चाहिए। अगर आप कपूर का उपयोग नहीं करते हैं तो मैंने जीरा, लहसुन, दालचीनी, इन चीज़ों का भी उपयोग बताया है। जो लोग कपूर का उपयोग नहीं करते हैं वो इन चीज़ों का उपयोग करके भी अपने जीवन से आर्थिक समस्या को दूर कर सकते हैं, जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर कर सकते हैं, रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपाय मैंने लहसुन की रेमेडीज़ में, दालचीनी की रेमेडी में, जीरे की रेमेडीज़ में दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए। इन सब में से कोई वीडियो तो आपके लिए उपयोगी होगा। इसके अलावा मेरे चैनल पर मंत्रास, माँ वाइट तारा, माँ ग्रीन तारा, माँ रेड तारा, माँ येलो तारा, माँ ब्लू तारा, माँ ब्लैक तारा, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, सबके बारे में वीडियोस दी हुई है। एंजल्स के बारे में दी है, एंजल साइंस के बारे में वीडियोस दी है। आप ज़रूर उन वीडियोस को देख के अपने जीवन में हर तरह का सुधार कर सकते हैं, अपने जीवन को पूर्णतः बदल सकते हैं। मैं आशा करती हूँ ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन में ऑल को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।